नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 23 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो द्वीपीय राष्ट्र पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री है जो जेम्स मेरापे है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ की यात्रा क्यों की गई है? तो पापुआ न्यू गिनी में हाल ही में फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसी आयोजन में भाग लेने के लिए जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो गए हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी दौरान पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ का सर्वोच्च जो सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सिद्धरुदा स्वामी रेलवे स्टेशन जो कर्नाटका में स्थित है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कौन सी है? तो कोच्चि केरल में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना है जो प्रारंभ की गई है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो के बारे में बात करें तो वो कोलकाता में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो तुमकुर कर्नाटका में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर ये आप पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 है जो प्रारंभ किया है? तो भारत ने ये अभ्यास है जो सऊदी अरब देश के साथ में मिलकर प्रारंभ किया है। सऊदी अरब के अल जुबैल नामक स्थान पर इसका आयोजन होने वाला है। ये जो सऊदी अरब और भारत के मध्य इस तरह का दूसरा संस्करण है। और इसमें जो नौसेनाएं हैं, दोनों देशों की नौसेनाएं हैं जो इसमें भाग लेगी। भारत की तरफ से इसमें जो भाग लेने वाले हैं वो आईएनएस तरकस और आईएनएस सुभद्रा है जो भारत की ओर से इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, जैसे श्रीनेक्स और मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित होता है। सैन्य मैत्री अभ्यास है जो भारत और जापान के मध्य में होता है। प्रिंजेक्स 2023 का आयोजन है जो भारत और फ्रांस के मध्य में हुआ था। कोकण 2023 का आयोजन है जो भारत और यूके के मध्य में किया गया है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। धर्म गार्जन के बारे में बात करें तो धर्म गार्जन है जो भारत और जापान के मध्य में होता है। सूर्यकिरण के बारे में बात करें तो सूर्यकिरण है जो भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास है। साइक्लोन फर्स्ट को आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। साइक्लोन फर्स्ट है, इसका पहला संस्करण ही है और यह भारत और मिस्र के मध्य में हाल ही में आयोजित हुआ है। तरकस के बारे में बात करें तो तरकस युद्ध अभ्यास है जो भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित किया जाता है। ऐसे ही डस्टलिक युद्ध अभ्यास है जो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में आयोजित किया जाता है। तो ये सभी युद्ध अभ्यास है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम है वो ये है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, इसकी इस वर्ष थीम रहने वाली है। 22 मई 1992 को जैव विविधता संरक्षण कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और हाल ही में COP 15 है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुई है। तो इसका संबंध भी जैव विविधता से है और इसकी जो मेजबान देश है वो चाइना है। और इसी दौरान इसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र है जो साइन हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये जो COP 15 है इसका बैठक का आयोजन है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, जबकि इसका मेजबान देश है वो चाइना है। ये इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। 21 मई को कौन सा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो 21 मई को हम आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च के बारे में बात करें तो विश्व जल दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 22 अप्रैल के बारे में बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस है जो मनाया जाता है। 17 जून के बारे में बात करें तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो ये जो इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क है, इसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 और संक्रामक रोग है उनका तेजी से पता लगाना और इनका उपचार करना इस सर्विलांस नेटवर्क का प्रमुख उद्देश्य है। यदि डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान डब्ल्यूएचओ के जो अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस है जो वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। भारत को डब्ल्यूएचओ ने पोलियो मुक्त है जो कब कर दिया था? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त है जो 2014 में कर दिया गया है। इसके अलावा भारत है जो चेचक रोग है उससे भी मुक्त हो चुका है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 है, जो उसकी थीम क्या है? तो हेल्थ फॉर ऑल है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम है। और प्रत्येक साल जो स्वास्थ्य दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और मिशन इंद्रधनुष है जो कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष है उसे 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया जाता है। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध है जो कि टीकाकरण से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है? तो कोस्टल पुलिसिंग कैंप की जो आधारशिला है वो गुजरात के द्वारका में जो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखी गई है। ये कोस्टल पुलिसिंग कैंप की जो घोषणा है, इसकी घोषणा है जो 2019 में होती है और हाल ही में इसकी आधारशिला रखी गई है। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। मोढेरा के जो सूर्य मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो भीमदेव फर्स्ट के द्वारा मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। और मोढेरा गांव के बारे में बात करें तो ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर परियोजना है जो नर्मदा नदी पर गुजरात में प्रारंभ की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। धोलावीरा के बारे में बात करें तो ये भारत का 14वां यूनेस्को स्थल है। लोथल है जो गुजरात में स्थित है, जो कि एक बंदरगाह था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है? तो जो G20 का पर्यटन समूह है, इस बैठक का आयोजन है जो जम्मू कश्मीर में किया गया है। और G20 की अध्यक्षता है जो 2023 में, जो कि 18वीं बैठक का आयोजन है वो भारत में किया जा रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। यदि G20 के बारे में बात करें तो G20 में सदस्य देश है जो 19 इसमें सदस्य देश है और एक संगठन है, यूरोपीय यूनियन है जो इसमें संगठन है। 2023 में बैठक है जो भारत में होने वाली है, जो कि 18वीं बैठक है। 2023 में इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम है जो इसकी थीम है। और भारत में इसमें शेरपा के बारे में बात करें तो अमिताभ कांत जी है जो इसमें शेरपा रहने वाले हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। एसएससीओ की 2023 में अध्यक्षता है जो कौन कर रहा है? जो शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता है 2023 में भारत के द्वारा की जा रही है। और हाल ही में जो शंघाई सहयोग संगठन है उसके विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन है जो भारत की गोवा में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता है जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। G20 का हाल ही में आयोजन है जो कहाँ किया गया है? तो हिरोशिमा जापान में G20 का जो बैठक है उसका आयोजन किया गया है। आईसीसी ओडीआई जो मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। तो भारत इसकी मेजबानी है जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की कर रहा है, जो कि ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। और हाल ही में जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसका मेजबानी है जो साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई है, जिसमें विजेता टीम के बारे में बात करें तो विजेता उसमें भारत होती है, जबकि उप विजेता है जो इंग्लैंड टीम होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो WPL का पहला संस्करण आयोजित हुआ है उसकी विजेता टीम है जो मुंबई इंडियंस है। और फाइनल टीम में उनके द्वारा दिल्ली कैपिटल्स टीम्स को हराया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में नामित किया है? तो विशेष पर्यटन के रूप में नामित करने वाला देश है जो नेपाल बना है। नेपाल है जो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है जो नेपाल के राष्ट्रपति है। और नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो पुष्प कुमार दहल जी है जो नेपाल के प्रधानमंत्री है। ये इस दौरान यदि कोई विदेशी नागरिक है जो नेपाल में पर्यटन के लिए यात्रा करता है तो उसे समरमाता सम्मान है जो दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा भी नेपाल सरकार के द्वारा की गई है। तो ये विशेष पर्यटन पहल का संबंध है जो नेपाल से है। तो नेपाल में विशेष पर्यटन पहल है जो स्टार्ट की गई है।
तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। सार्क का मुख्यालय है जो काठमांडू नेपाल में ही स्थित है। सागर माता किसे कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, इसको सागर माता के नाम से हम जानते हैं। मोटे अनाज मतलब मिलेट्स बोल लो या फिर बाजरा बोल लो, तो मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है रहने वाला है वो 2023 है, जो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो लक्ष्य है वो 2070 है भारत का, मतलब भारत का जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वो 2070 रखा गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब है वो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। ये डेनियल मेदवेदेव है जो रूस देश के रहने वाले हैं, और महिला वर्ग का ये जो खिताब है वो रेबेकिना को द्वारा जीता गया है। रेबेकिना है जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन है जिसमें पुरुष कैटेगरी में जो खिताब है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन यदि फीमेल के बारे में बात करें तो आर्यन सबालेंका के द्वारा ये खिताब है जो जीता गया है, ये बेलारूस देश की रहने वाली है। और यदि सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करें तो विलम्बडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो भूपेंद्र यादव के द्वारा सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता जो केंद्र है इसका उद्घाटन है तो देहरादून उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। भूपेंद्र यादव जी है जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो स्थापित किया गया है, ये देव स्थल उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो स्थापित किया गया है। लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सभी तीनों दर्रे हैं, आपको ध्यान रखना है। वन रिपोर्ट प्रकाशित कहाँ से होती है, जो भारतीय वन रिपोर्ट है जो प्रत्येक 2 साल में प्रकाशित होती है, ये देहरादून उत्तराखंड से प्रकाशित होती है। और पिंडारी ग्लेशियर के बारे में बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और वैसे राजधानी के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है जो भारत का पहला राज्य है जो कि बुजुर्गों को वायुयान से यात्रा कराने वाला है। तो गुजरात के जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये इस तरह की जो पहल है वो प्रारंभ की गई है। इस योजना के शुभारंभ है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। इस दौरान जो पहली उड़ान है जो भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट है वहाँ से प्रयागराज के लिए पहली उड़ान है जो भरी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है इसका आयोजन है जो इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो गुआना के जो राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान है जो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की थी। लाडली बहन योजना है जो मध्य प्रदेश की है। खेलो इंडिया यूथ गेम का हाल ही में संस्करण का आयोजन हुआ है, ये मध्य प्रदेश में इस खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है जो हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है जो प्रारंभ की गई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। यदि आप किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।